नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में फिर कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आपको जनसंख्या से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वहाँ पर 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और बने रहना हमारे साथ अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, सबसे बेसिक क्वेश्चन पॉपुलेशन रिलेटेड जो आ चुका है बोर्ड पर, देखना। यहाँ लिखा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, मतलब लिटरेट हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि गांव की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन 6600 है तो उनमें अशिक्षित मतलब इलिटरेट लोगों की हमें संख्या निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, जनसंख्या। चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं सीधे सीधे, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करना बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर 6600 पूरी जनसंख्या है पूरे गांव की, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो यहाँ पर दिया है उसने 30% लोग शिक्षित है, मतलब 30% लोग क्या है, शिक्षित है, ठीक है। अब हमसे अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछी है। तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या निकालने के लिए कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो इस टाइप के क्वेश्चन में कल भी करवा चुका हूं, लेकिन थोड़े से लैंग्वेज अलग थी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों आई बटन पर क्लिक करना, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, 30% लोग शिक्षित हैं किसी गांव में, और पूरे लोग कितने हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है, 6600। मतलब ये 6600 जो है ना, ये 100% है उस गांव का। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। ये जो 6600 जनसंख्या है ये 100% जनसंख्या है, 100% पॉपुलेशन है उस गांव की। तो दोस्तों यहाँ पर 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे भैया, अशिक्षित होंगे 70%। अशिक्षित कितने होंगे, 70% होंगे कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अशिक्षित, उनमें से अशिक्षित लोगों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो 6600 का क्या 70% अगर मैं निकाल लूँ, 70% में निकाल लूँ, तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या निकल कर नहीं आ जाएगी। अरे बिल्कुल क्यों नहीं आएगी भैया, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, 6600 का हमने क्या निकाल लिया, 70%, और 70 और प्रतिशत आपको निकालना अच्छे से याद है। ये जो प्रतिशत लगा है इसको हटा देते हैं धीरे से, और धीरे से यहाँ पर 100 को लटका देते हैं, ठीक है। इन 2 जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 66 में। तो 6 7 42 की 2 हाथा है 4, और 6 7 42 और 4 कितने होंगे, 46। और ये 1 जीरो बची थी, इसको 1 जीरो को यहाँ टांग देते हैं। तो दोस्तों आ गया ना, कितनी आसानी से क्वेश्चन हमने निकाल लिया, कितनी आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। ये दिया है 4620, और ऑप्शन में कहाँ दिया है 4620, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों कितनी आसानी से निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इससे अप लेवल। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 की। यह लिखा है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं, ठीक है। अब यहाँ उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है, मतलब इलिटरेट है। अभी हमसे पूछ रहा है तदनुसार, मतलब उसके अनुसार कुल शिक्षित लोगों की प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना, मतलब लिटरेट लोगों का प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हमें करना है। यहाँ कितना दिया है, हमें दिया है 25,000 वहाँ की जनसंख्या है, 25,000 वहाँ की क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। अब इस जनसंख्या में से 1/5 जो है, 1/5 ही दिया ना भैया, 1/5 क्या है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है, ठीक। अब यहाँ पर 1/5 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे भैया, 1/5 फीमेल है तो एक पूरी जनसंख्या मान लेते हैं, ठीक है। 1/5 एक में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5 का इधर 1/1 कर दूं, कोई दिक्कत तो होती नहीं। 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 1/5, तो यहाँ पर कितना हो गया,
4/5। ये कौन हो गए भैया, ये मेल हो गए, ठीक है, ये मेल हो गए, बात क्लियर हुई, ठीक। ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गए, ठीक। कितने हो गए मेल, 4/5, बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी। अब दोस्तों 25,000 पूरी की पूरी जनसंख्या है, उसमें 1/5 फीमेल है, तो फीमेल की जनसंख्या हम क्या निकाल लेंगे, फीमेल की जनसंख्या हम क्या निकालेंगे भैया, 5 का 25,000, चलिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। गुणा करेंगे 5 का, ठीक है, मतलब गुणा करेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा, 25, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया, 5,000 जो है वो यहाँ पर स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, ठीक है। 5,000 क्या निकल कर आ गई, स्त्रियाँ। अब 5,000 स्त्रियाँ हैं तो पुरुष कितने होंगे, मेल कितने होंगे, या तो आप मल्टीप्लाई 4/5 का कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर 25,000 में से 5,000 को मैं माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर मेल कितने आ जाएंगे, 20,000 आएगा ना भैया, 5 क्यों लिख रहे हो आप, 20,000 यहाँ पर क्या आ गए, मेल की जनसंख्या। बात यहाँ पर मतलब यहाँ पर कितने क्या हो गए, पुरुष, यहाँ पर 20,000 पुरुष हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% क्या है, स्त्रियां अशिक्षित है। अब यहाँ पर 40% अशिक्षित स्त्रियां हैं और 20,000 पुरुष में से 5% पुरुष अशिक्षित है, तो शिक्षित की हमें जनसंख्या निकालनी है। तो दोस्तों हम उल्टा चलते हैं हमेशा, यहाँ पर क्या दिया है कि 5,000 में से 5% 40% तो क्या है, स्त्रियां शिक्षित है, और यहाँ पर 5% क्या है, पुरुष अशिक्षित है। तो शिक्षित की जनसंख्या निकालनी है, तो यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या 5,000, मतलब स्त्रियां अपने आप में 100% है, स्त्रियां अपने आप में क्या है, 100%, और पुरुष 20,000 है, तो ये अपने आप में कितने हैं, 100%। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उस गांव की जनसंख्या जो 25,000 है वो अपने आप में 100% है। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं दोस्तों, शिक्षित हमें अशिक्षित की जनसंख्या दी है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, शिक्षित की जनसंख्या निकालनी, मतलब लिटरेट पर्सन की जनसंख्या निकालनी है, लिटरेट पर्सन पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, 40% क्या स्त्रियां शिक्षित है, अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे, 100 में से 60% होंगे। मतलब यहाँ पर 5,000 का अगर मैं 60% फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ पर क्या शिक्षित लोगों की जनसंख्या निकल कर आ जाएगी, शिक्षित लोगों की जनसंख्या निकल कर आ गई, क्या लोगों की, क्या स्त्रियों की, ठीक है। शिक्षित स्त्रियों की जनसंख्या तो क्या आएगी, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के 30, मतलब 3,000। ये कौन आ गए भैया, ये आ गए कौन, स्त्रियां आ गई है ना, हाँ स्त्रियां आ गई, स्त्रियां अशिक्षित है, ठीक। अच्छा शिक्षित है, ये तो अशिक्षित की जनसंख्या तो 5,000 थी, इनमें से शिक्षित कितनी है, शिक्षित है 3,000। अब पुरुष की बात आती है, तो पुरुष भी क्या है, 20,000 है, तो पुरुष अशिक्षित कितने हैं, 5%, तो शिक्षित कितने होंगे भैया, 95%। बात यहाँ पर अब आपको समझ में आने लग गई होगी, मतलब 20,000 का अगर मैं 95% निकालता हूँ तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या में पता चल जाएगी। 2 5 10 की 0, और ये 2 0 तो ऐसे के ऐसे लिखी दूँ मैं, 9 दूना 18 और 1 19, मतलब 19,000 जो हैं वो पुरुष हैं और वो कितने हैं, शिक्षित हैं। मतलब कौन है, शिक्षित लोग हैं 19,000, और 20,000 पूरी जनसंख्या थी, मतलब 1,000 जो है वो अशिक्षित लोग हैं। तो अब दोस्तों अब आगे क्या करना है, आगे हमसे पूछा है कि उनका प्रतिशत फाइंड आउट कीजिए। जो भी शिक्षित लोग हैं, कुल शिक्षित लोग हैं, उनका प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो कुल शिक्षित लोग मतलब क्या बोला है, स्त्री भी हैं उसमें और पुरुष भी हैं उसमें। तो स्त्री कितनी हो गई, 3,000, और पुरुष कितने हो गए, 19,000, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें हम तो कितने हो जाएंगे, 22,000। मैंने क्या बताया था, अगर प्रतिशत निकालना होता है तो टोटल में से कितने अंक उसने प्राप्त किए, टोटल में से कितने अंक उसने ऑब्टेन किए, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी जनसंख्या कितनी थी, 25,000, ये जो बोर्ड पर दिख रही है, ठीक है। और आई कितनी शिक्षित, मतलब कितनी आई, 22,000। तो 22,000 जो भी आया वो ऊपर टांगते हैं और जो टोटल होता है उसको नीचे खींचते हैं, ठीक है। तो ये 25,000 यहाँ पर लिख दिया, और प्रतिशत में लाना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको बिल्कुल समझते चलना है,
और यहाँ पर देखना, ध्यान देना दोस्तों, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 1 जीरो बची थी, इससे भी ये कैंसिल हो गई भैया। तो 25 चुकू 100 हो जाता है, तो 4 बार ये कैंसिल हो गया, और 22 चुकू कितना होता है 88। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, 88% जो लोग हैं, 88% जो है वो क्या है, शिक्षित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इससे लेवल हटके है, आइए देखते हैं कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया 2014 के क्वेश्चन पेपर में। यह दिया है, पहले वर्ष के दौरान एक गाँव की जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, 5% वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में उसमें 5% की ह्रास हुई, मतलब कमी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, मतलब हमसे पूछ रहा है कि पहले वर्ष उसकी जनसंख्या फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है, पहले वर्ष का हमें कुछ नहीं पता है, तो इसको बेसिक से लेकर चलेंगे। बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का वही तरीका, माना पहले वर्ष जनसंख्या x थी, हमने x मान ली। ठीक है, अब इसमें लगातार जो बट्टा होता है, लगातार जो हमारा प्रोग्रेशन होता है परसेंटेज का, वो लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर x हमने मान लिया कि x हमारा क्या था, x हमारी पूरी जनसंख्या थी। इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि ये हमारे लिए अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, ये हमने देख लिया। ठीक है, पहले वर्ष अगर 5% की वृद्धि होती है तो बाद में क्या होता है, बाद में उसमें, अच्छा यहाँ पर देखें दोस्तों कि चलिए यहाँ पहले वर्ष क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई, तो पूरी हमारे लिए क्या होती, 100% होती। तो x का कितना, 5% की वृद्धि हुई ना, तो x में 100 में 5 जोड़ेंगे तो प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। फिर आगे क्या बोला है, उसी में क्या बोला है कि अगले वर्ष दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष में क्या हुआ, उसमें 5% का ह्रास हुआ, मतलब यहाँ पर 5% का ह्रास हुआ। ये पहले वर्ष का है, दूसरे वर्ष का 5% का ह्रास, मतलब 100 में 5% की कमी हुई, तो कितना हुआ 95%, और अपॉन में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बात यहाँ तक क्लियर हुई। और इन दोनों के करते हुए, इन दोनों प्रोग्रेशन के बाद में जो वर्ष के दूसरे अंत के, मतलब दूसरे वर्ष के अंत में क्या हुआ, 47,000 का क्या है भैया, कहाँ लिखा है, 47,880 हो गई थी, मतलब 47,880 के बराबर जनसंख्या हो गई थी। मतलब ये सब करने के बाद यहाँ पर जनसंख्या कितनी हुई थी, 47,800। तो हमें टोटल पॉपुलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो टोटल पॉपुलेशन क्या है, x की वैल्यू पता चल गई, तो हमें यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगी। कितना आसान है दोस्तों, हमने बनाया क्या, एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है हमारा, हम 5 से यहाँ पर डिवाइड दे दें, 5 दूने 10 और 5 एकम 5, 5 दूने 10 20, 5 19 पंच 95 होता, तो 19 यहाँ पर आ जाएगा और 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, x गुणा 21 गुणा 19 और नीचे क्या आया 20 गुणा 20 बराबर में कितना है 47,880। अब दोस्तों नीचे वाली जनसंख्या, नीचे वाले जो संख्या है इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो 47,880 गुणा 20 गुणा 20 अपॉन क्या हुआ भैया 21 गुणा 19। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी, बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर इसको डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने का सबसे अच्छा तरीका देख लेते क्या, 3 से चला जाएगा ये। तो 3 से चला जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारी संख्या को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 4 11 19 और 8 27, हाँ हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 सते 21 तो यहाँ पर हो गया, और 3 से 3 एकम 3 और बचा 1, 3 5 15 बचे 2, 3 नाम 27
बचा 1, 3 6 18, चला गया भैया दोस्तों। 48,000 यहाँ पर क्या निकल कर आया, 12 चुको 48,000, ठीक है 48,000। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ये 1 जीरो थी, 1 जीरो की 1 जीरो यहाँ पर हमने लिखी नहीं है, तो 120 होगा, यहाँ पर 120 होगा। तो यहाँ पर जो है वो 48,000 जनसंख्या हमारी पहले वर्ष में थी। उसके बाद में 5% बढ़ाया और 5% ही घटाया, तो हमें नुकसान हुआ था, मतलब हास हुआ था, लॉस हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में पहले 4% की कमी की जाए या वृद्धि की जाए और बाद में भी 4% की कमी की जाए या वृद्धि की जाए, तो हमेशा उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। हमेशा उस केस में क्या होता है, लॉस होता है और वो संख्या हमेशा माइनस में आती है। तो 4 और 4 का, जैसे यहाँ पर 40% किया था, यहाँ पर भी 40% किया था, तो 4 चुक 16 मतलब 16% का यहाँ पर क्या हुआ था, लॉस हुआ था। दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाला। आइए, क्वेश्चन गिवन है हमें बोर्ड पर, यह लिखा है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि के दर से वृद्धि होती है, ठीक है। तद अनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पूरी जनसंख्या नहीं दी थी, हमसे पहले वाली जनसंख्या पूछी थी। अब हमसे क्या पूछा है, पहले जनसंख्या दे दी कि इस गांव की जनसंख्या इतनी है, या इस शहर की जनसंख्या इतनी है, या इस कस्बे की जनसंख्या इतनी है, और बाद में 2 साल के बाद कितनी होगी अगर वहाँ 5% की दर से बढ़ती है। तो कैसे करेंगे सोल्व, आइए बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे और बहुत ही सहज लैंग्वेज में इसको देखने वाले हैं। दोस्तों पूरी जनसंख्या कितनी है, 1,76,400, ये पूरी जनसंख्या है, ठीक है। और ये 5% की दर से बढ़ती है और कितने साल तक बढ़ती है, 2 साल तक बढ़ती है। उसके बाद में हमें जनसंख्या निकालनी होती है। अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1 से लिखा था हमने और वहां पर 5% बढ़ रही थी, तो 105 किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 5% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों ये अपने आप में 100% है अपना, तो 5% की दर से बढ़ रही है, तो इसमें क्या करेंगे, 105 का मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रतिशत है इसीलिए हम इसमें 100 का डिवाइड देंगे, ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए, क्योंकि हमें संख्या में चाहिए, भिन्न में चाहिए या फिर दशमलव में चाहिए। तो दोस्तों ये तो था पहले वर्ष का, इसी दर से दूसरे वर्ष भी बढ़ती है, मतलब 5% की दर से दूसरे वर्ष भी बढ़ती है। तो यहाँ पर 5% का फिर से 105/100, ये बन गए हमारे पास इक्वेशन। दोस्तों अगर आपको अच्छे से याद हो गई हैं ये तरीके, अच्छे से याद सीख लेते हैं आप ये तरीके, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए 1 2 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 5 से काट दीजिए, 5 दूने 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 21/20 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर 1,76,400 दिया है, 1,76,400 इतना ही है ना, नहीं तो बाद में गलती हो, चलिए यही इतना ही है। 21 × 21/20 गुणा 20। अब ये 2 जीरो दिख रहे हैं, हम इन 2 जीरो को पहले काट दीजिए, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा ये पूरा का पूरा, तो 2 दूने 4 होता है, तो 2 दूने 4 यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 दूने 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 चुकू 16, फिर 4 बचा, 4 चुकू 16, 4 एकम 4, ठीक है। अब 20 और 21 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, 21 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 होता है, और यहाँ भी 441 होगा, ठीक है। अब 441 और 441 का मल्टीप्लाई किया जाए, 441 और 441 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका आपको बताया था, एक दूसरे के नीचे लिखना है, लिख लिया हमने। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 आएगा, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई, अच्छा दूसरी पेन से बता देते हैं। अब इस 1 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ करना है, फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तीनों को जोड़ देना है। मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हमने जोड़ दिया, 4 20, 24 की 4 और यहाँ पर 3, हाँ 2, ठीक है। 24 की 4 कितना हुआ भैया, 4 और यहाँ पर 6 10, और 10 14,
और एक 24, ठीक है 24। तो 24 का यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 4, और कैरी कितना आ जाएगा 2, ये तो 2 बच ही गया, ठीक है। अब बचा कितना, ये दोनों, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 4 चुक 16, 4 चुक 16, दूना 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है 34 आएगा, सॉरी 34 आएगा। तो 4 इसका ले लेंगे हम यहाँ पर पीछे का, और ये जो आ जाएगा अपना कैरी कितना आ जाएगा 3। अब बचा कितना, सिर्फ यही बचा, 4 चौको 16 और 3 कितना हुआ 19, मतलब यहाँ पर 19,400, 19,000 ओ सॉरी 1,94,000, 1,94,441, 481 जो है हमारे पास जनसंख्या आएगी। और ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1,94,481, ये जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर हमारे पास 3rd है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा 1,94,481। दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमने निकाल लिया, और यहाँ पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिक भी बता दी तो कैसे इसको सोल्व करना है। एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आया हो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो मैं आपको ABCD से समझा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा ABC, बात क्लियर हुई दोस्तों। ABC का ABC में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, पहले CC का मल्टीप्लाई करते, तो CC मैंने यहाँ पर लिख दिया, बात समझ में आ गई होगी। ये पहली स्टेप थी, ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है, अच्छा कैरी जो आती जाएगी उसको कैरी को यहाँ लिखते जाएंगे और अगले उसमें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब BC और BC और BC का मल्टीप्लाई करके इनको दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब BC और BC को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। बात यहाँ पर क्लियर हुई, ये हुई सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में चलते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। थर्ड स्टेप में चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, पीछे से मल्टीप्लाई करके लाना है। थर्ड स्टेप में होगा क्या, थर्ड स्टेप में ये होगा कि इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, फिर बीच वाली संख्या का आपस में करना है और तीनों को जोड़ देना है। कैसे किया मैंने, यहाँ ऐसे किया, AC मल्टीप्लाई किया, फिर AC मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, B और B का मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ तक भी बात क्लियर हुई। अब चौथी स्टेप क्या आएगी, चौथी स्टेप आएगी दोस्तों इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, मतलब ये तो खत्म हो गया, अब इसका कुछ नहीं बचा, ठीक। अब बचा क्या, इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब AB प्लस AB, ये भी हो गया क्लियर। ये चौथी स्टेप हुई। पांचवी स्टेप बची क्या है, सिर्फ ये, तो मतलब यहाँ पर A और A का स्क्वायर कर देंगे। आ गई बात समझ में दोस्तों, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी टाइप से 4 का 4 संख्याओं का दे दे, 5 का दे दे, तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट वहीं पर रखना पड़ेगा हमें, तब जाके ये सोल्व होंगे और बहुत जल्दी सोल्व होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ लिखा है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या कितनी है, मतलब टोटल जनसंख्या जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो कितनी, हमसे पूछ रहा है। अब हम इसको आसानी से सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसका तरीका बहुत शानदार है। पहले क्या बोला था, 5% घट जाती है। मैंने आपको क्या बोला है, स्टार्टिंग से ही मैं ये बोलता आ रहा हूँ कि घटना और बढ़ना प्रतिशत के साथ आए तो हमें उसके साथ में साइन भी लगाना है, मतलब चिन्ह भी लगाना। तो 5% घट जाने का मतलब -5%, ठीक है। अब क्या बोला है कि 3000 अधिक होती है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% की वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस, ठीक है। और हम करते क्या थे, करते ये थे। अब यहाँ से क्या बोला है कि 5% घट जाती है और 10% बढ़ती कब है, जब इसकी जनसंख्या 3000 अधिक होती, 3000 अधिक होती, तब ये क्या होता, बढ़ जाती, 10% बढ़ जाती। तो दोस्तों हमने क्या करा था, जब हम माइनस करते थे तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम माइनस करते थे, ठीक है। तब इसको यहाँ से माइनस किया जाए तो यहाँ से माइनस करते 10, प्लस का लिख दूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे और ये संख्या काय की है, माइनस की है। बात यहाँ पर क्लियर हुई दोस्तों। अब यहाँ पर क्या आया, 10 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया, 15%, ठीक है। अब ये जो 15% है माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो 15% है यहाँ से यहाँ तक का फासला है। अगर एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, अगर हम बेसिक से सोल्व करें, अगर हम इसको वर्बली सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। 5 माइनस में था, 5 माइनस में था, आपने संख्या देखी होगी कैसी, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, 0 पर आती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से डिटेल में बताया है। यहाँ से माइनस में ले लूँ, चलिए 10 से ले लूँ, 10, 9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ से कहाँ से आया, माइनस इनफाइनाइट से आया। ठीक है, अब दोस्तों हम अगर इसको वर्बली सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से तो हमने देख लिया, जो कॉन्सेप्ट होता है उस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, सिर्फ यहाँ तक मैंने बताया है, तो यहीं तक मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों कि क्या बोल रहा है कि माइनस पहले 5% घट गई, उसके बाद में अगर ये 3000 और ज़्यादा होती तो ये क्या होता, 10% हो जाती। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या दिया हमें, 3000। तो दोस्तों अगर -5 से चले हम, -5 से चले और 10 तक पहुँचे तो कितनी संख्या होगी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, मतलब 0 को ऐड नहीं किया जाएगा तो 15। यहाँ पर क्या हो गया, 15। मतलब हमने जो जोड़ा वो क्या आया, 15%। बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ तक ये समझ में आ गया तो आपको यहाँ से निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्या है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर 15% की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 3000। मतलब जो डिफरेंस था वो कितना आ गया, 3000। मैंने एक बात और बोली आपको, हर एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि जिस गाँव की जनसंख्या उस गांव की जनसंख्या क्या होती है, उसकी टोटल जनसंख्या उसका 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। हमें क्या पता चला, 15% की वैल्यू कितनी है, 3000। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले 1% की निकालना पड़ता है, उसके बाद में 100 की निकल जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते, 3000 हमने लिखा है यहाँ पर, और 1% की वैल्यू क्या आएगी, 15। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर क्या, 100% की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ पर क्या करा मैंने, इन 2 0 से, 2 0 कहाँ से कैंसिल हो जाएगी भैया। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, एक बात आपको फिर समझ में नहीं आई होगी, हमने क्या करा, 15% था और यहाँ पे किसका, 100% का हमें फाइंड आउट करना होता है। तो दोस्तों इस प्रतिशत को हटाने के लिए मैं यहाँ पर भी 100 का डिवाइड दूंगा और इस प्रतिशत को हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। तो उससे अच्छा है प्रतिशत से प्रतिशत को हटाइए, कैंसिल कर दीजिए। अब डायरेक्ट इसको काट दीजिए, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, 15 दूने 30। ठीक है, 15 दूने 30, तो यहाँ पर कितना हुआ, 20 तो ये हुआ और 2 0 ये हुआ। ठीक है, मतलब 20 तो ये हुआ, 2 तो ये हुआ और 2 0 है, मतलब 200 गुणा 100। यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया दोस्तों, 20000, मतलब 20,000 उस शहर की, उस गांव की जनसंख्या थी स्टार्टिंग में। और ऑप्शन में क्या दिया है हमें, ऑप्शन में दिया है भैया ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा बहुत ही राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोल्व करेंगे। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी। ये से क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन में करवाए हुए हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन करवाए हैं वो क्लास नहीं देखी, सेकेंड क्लास थी आई थिंक। अगर नहीं देखिए तो आई बटन पर क्लिक करना, सारी की सारी प्लेलिस्ट ओपन होकर आपके सामने प्रकट होगी और आप वहां से चूज करना कौन सी हमें देखना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। मैंने क्या मान लिया, अब यहाँ पर दिया क्या है, बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या दिया है, संख्या स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो हम क्या मान लेते हैं भैया, पुरुषों की संख्या 100 है, 100 मान ली। ठीक है, 100 मान ली हमने पुरुषों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से स्त्रियों की संख्या क्या 90% है ना, तो 90% 90 हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब दोस्तों करते कैसे हैं, अब आगे बोला है जो करना है, हमने का, की, के और से वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको पिछली क्लास में,
वो आपको समझ में आ चुका होगा। 3rd क्लास थी आई थिंक उसमें, ठीक है। अगर वो भी नहीं देखी तो फिर आई बटन पर क्लिक करना, वो की वही क्लास सेम टू सेम आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दिया है तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की, अब जिस संख्या के आप पीछे का, की और के आता है उसको क्या करना होता है दोस्तों, उसको नीचे लटकाना होता है, ठीक है। अब हमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी, तो प्रतिशत के लिए क्या 100 लगा देंगे। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 1000 होगा भैया, 1000/9, ठीक है। अब 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9, ठीक है। और 1 सही ये प्रतिशत आया दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या गिवन है, क्या ये बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पर 100%, 105, 108 और 111, तो यहाँ पर क्या 111 के करीब आया, बिल्कुल 111 के करीब आया क्या, हाँ बिल्कुल भैया 111% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों ये अप्रोक्स पूछ रहा था हमसे, तो अप्रोक्स हमने यहाँ पर बता दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जनसंख्या पर बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से यहाँ पर हमने सोल्व किए, और इनसे हटके क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरी क्लास देखी है यहाँ पर, तो जनसंख्या पर जो आधारित परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता है वहाँ से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। आपसे 100% 100% आपको क्वेश्चन सोल्व होंगे दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आया है, वाकई आपको समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।